नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1009 1009। हमारे देश में प्रवचन आए दिन होते हैं। छोटे बड़े सभी लोग अपने अपने हिसाब से गली मोहल्ले से लेकर बड़ी बड़ी सभाओं तक प्रवचन होते हैं। बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन होते हैं। कहीं कहीं पर कुछ भी आमदनी नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पर लाखों का हिसाब किताब भी होता है। यह हम सब अपने देश में देखते हैं। तो अब इन प्रवचनों का हम इस भीड़ पर कितना प्रभाव पड़ता है या भीड़ का मनोरंजन होता है, आज के इस ज़माने में थोड़ा सा ऐसा भी दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि आज कीर्तन, कथा, रामायण पाठ, यज्ञ, उत्सव खूब होते हैं। रामलीला भी जगह जगह होती है। राम की मर्यादाएं दिखाने का उद्देश्य होता है ताकि हम उनको आत्मसात करें। पर इन आयोजनों में भीड़ कम नहीं होती, भीड़ बहुत होती है। कहीं कहीं तो भगदड़ भी मच जाती है। आए दिन हम सुनते हैं भगदड़ मच गई। उद्देश्य होता है भगवान राम के आदर्शों और मर्यादाओं का प्रचार प्रसार करना। ये समझने की त्रेता युग की बात होती है, उसको दिखाया जाता है। वर्तमान कलयुग में, इस वैज्ञानिक युग में ये दिखाया जाता है कि आइए उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये होता है। अब फिर गंगा स्नान, मेले, कुंभ, धामों की यात्रा, ये उद्देश्य, ये सब एक मानव कल्याण या एक पर्यटन कह लीजिए, देखने के लिए कह लीजिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। फिर गीता, रामचरितमानस, रामायण, ये दो महाकाव्य हमारे, महाभारत और रामायण। और इसमें लाखों हर साल ये किताबें बिकती हैं। कोई बिकती हैं तो फिर पढ़ी भी जाती होंगी, ऐसे ही तो कोई नहीं ले जाता होगा, बांटी जाती होंगी। मुफ्त में किसी को अगर बांट देते हैं तो शायद वो घर जाके रख देते होंगे। उनको नहीं मालूम होता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। क्या इन उत्सवों से लोग कुछ प्राप्त करते हैं? जनजागृति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, क्या प्राप्त करते हैं या केवल एक क्षणिक मनोरंजन? हाँ जी, कहाँ गए थे? हमारे उधर एक बात कहते हैं, बोले कहाँ से आए थे? बोले वहाँ सप्ताह हो रही थी, वहाँ भागवत हो रहा था, वहाँ ये हो रहा था। क्या कुछ सीखा? नहीं, प्रसाद लेके आ गए। अब फलाने दिन पारायण है, उस दिन भंडारा होगा, बस। लेकिन क्या लिया? क्या हमारी सामाजिक कर्तव्य बने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, घर परिवार समाज के प्रति हमने क्या सीखा? इसका कहीं पर नामो निशान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में चिकने घड़े जैसा स्वभाव, जिस प्रकार उस घड़े पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार हमारे लोगों में भी इस तरह का कोई असर नहीं होता। प्रवचनकर्ता भी अपनी कथनी और करनी के विपरीत चलते हैं। देखे गए, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। वो ये सोचते हैं हम तो इधर कह दिया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन आप वास्तव में क्या है, आपका चरित्र और आपका व्यवहार क्या है, वो भी देखने की बात होती है। तो श्री राम आचार्य शर्मा उनको कहते हैं। और इस संबंध में एक दशक पहले कई पत्रिकाओं में इस तरह के चिंतन पत्रिकाओं में लिखते थे, छपते थे। हमारे जैसे लोग उनको पढ़ते थे, तो उनकी भी याद हमें आज आती है। आज धर्म का अध्याय, शिक्षा प्रवचन देने वाले बहुत हैं, लेकिन परंतु प्रवचन देने वाले तो बहुत हैं, परंतु उनमें कबीर, नानक, रामदास, बुद्ध, महावीर, गांधी जैसा व्यक्तित्व तो नहीं है। लोग उसको भी तो देखते हैं कि ये जो बता रहा है ये कैसा है। प्रवचनकर्ता प्रेरक होना चाहिए, व्यक्तित्वशील होना चाहिए, तभी तो समाज सुधरेगा, तभी तो समाज समझेगा, और तभी समाज उनकी सुनेगा भी, और समाज भी तभी इस सब बात का अनुकरण करेगा जब मानव मूल्य के शब्दों को गंभीरता से कहा जाएगा। मानव मूल्य के शब्दों को गंभीरता से कहा जाएगा आत्मसात करने के लिए, और प्रेरक और प्रखर वाणी से समझाया जाएगा, तो समाज में अवश्य ही बदलाव होगा, समाज अवश्य बदलेगा। तो मेरी जनजागृति का आज का मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि प्रवचनकर्ता भी वैसे ही होने चाहिए जो समाज को बदल सके। एक क्षणिक आनंद और मनोरंजन का अवसर इसको नहीं बनाना जाना चाहिए। इसको समझना चाहिए क्या हम जो कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, उससे हमारे समाज में कितना परिवर्तन आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।